हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एचएयू का विवाद पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन क्या अब ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही ये विवाद खत्म होने वाला है, समाधान हो सकता है? हरियाणा सरकार की तरफ से एचएयू विवाद को सुलझाने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। ये कमेटी छात्रों की समस्याओं को समझेगी, उनसे संवाद करेगी, उनसे बात करेगी और इस पूरे मामले को लेकर अपनी रिपोर्ट भी सामने रखेगी। इस मामले को लेकर छात्रों की आवाज को बुलंद करने की बात कहते हुए अलग अलग दलों के नेता अपनी आवाज उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ हैं। सरकार भी कह रही है कि हम भी छात्रों के साथ हैं, युवाओं को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। ये पूरा विवाद क्या था और अब तक इस विवाद में क्या कुछ हुआ है, किस तरह से इस विवाद में राजनीति होती रही या हो रही है और किस तरह से इस विवाद को सुलझाने की कोशिशें हो रही हैं, ये रिपोर्ट देखिए। इन अधिकारियों को बड़ा अच्छे से अटकाया था, उसी तरह आप इस वीसी को भी आप जवाब दीजिए। हमें आपसे बड़ी आशा है। भविष्य में हर व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं अपने बच्चे को एचएयू में किस लिए भेजूं? क्या डंडे खाने के लिए भेजूं? क्या उसको बेइज्जत करवाने के लिए भेजूं? जिन लोगों के इशारे पर ये घटना घटी है उन पर कार्रवाई होगी और स्टूडेंट्स की तमाम मांगे मानी जाएंगी। उसके बाद ये धरना समाप्त होगा। अफरा तफरी फैलाएंगे, माफिया की तरह बिहेव करेंगे, तो फिर बच्चों के भविष्य की रक्षा कौन करेगा? जहाँ निहत्ते बच्चों को लाठियों से कूटा गया, हमारी बहनों के सिर फोड़े गए। सरकार को तुरंत जो है छात्रों की मांग माननी चाहिए। उनकी मांग बिल्कुल वाजिब है। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ये तस्वीर तो सभी को याद होगी। इन तस्वीरों को किसी भी मायने में सही ठहराया नहीं जा सकता। छात्रों को समझाने में विफल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लठ का जोर ऐसा दिखाया जिसका रिजल्ट अब जाकर छात्र एकता के रूप में सामने आया। सब्र की परीक्षा में यूनिवर्सिटी प्रशासन तो फेल हुआ ही, साथ ही इस प्रदर्शन हंगामे ने यूनिवर्सिटी की छवि को भी चोट पहुंचाई। खैर, इस पुरानी तस्वीर से निकली कहानी ताजा तरीन राजनीतिक मुद्दे में तब्दील हो चुकी है। विपक्ष ने छात्र के प्रति खूब लाड़ प्यार दिखाया। राजनीतिक मंच पर दहाड़ने वाले नेता छात्रों के मंच पर युवा हितैषी शब्दों के जाल बुनते नजर आए। एक एक करके हम आपको सभी विपक्षी दलों के छात्र प्रेम की कहानी सुनाएंगे और नेताओं के बयान भी सुनवाएंगे। सबसे पहले रणदीप सुरजेवाला को सुनिए, जो छात्रों के बीच पहुंचे तो बोलते बोलते सरकार को कोस गए। जब फैकल्टी के लोग ही डंडे लेकर बच्चों का सर फोड़ेंगे, उन पर जानलेवा हमला करेंगे, गुंडागर्दी का आलम फैलाएंगे, अफरा तफरी फैलाएंगे, माफिया की तरह बिहेव करेंगे, तो फिर बच्चों के भविष्य की रक्षा कौन करेगा? इसके बाद एंट्री होती है दिग्विजय चौटाला की। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने भी छात्रों को अपना समर्थन दिया, उनको राज्यपाल से भी मिलवाया, आश्वासन भी दिलवाया। आज स्टूडेंट्स को भी खुशी हुई कि वो इस बात को मान रहे हैं कि जो कार्रवाई वहां पर वीसी साहब और वीसी साहब के इशारे पर हुई है वो बिल्कुल गलत है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनेलो के अध्यक्ष अभय चौटाला अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। छात्रों के धरने पर समर्थन देने के लिए वो भी पहुंचे। उन्होंने छात्रों के साथ हुए इस सुलूक पर वाइस चांसलर को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। इसकी जांच होनी चाहिए। अगर ऐसे वाइस चांसलर लगेंगे तो फिर मान करके चलो उस स्टूडेंट से, उस यूनिवर्सिटी का भविष्य जो है अंधकार में चला जाएगा। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस मुद्दे पर खुलकर बोले और हरियाणा सरकार पर जुबानी प्रहार किया। जैसे आज एचएयू के अंदर छात्रों की लड़ाई, क्या उन छात्रों के साथ इंसाफ नहीं हुआ? जहाँ निहत्ते बच्चों को लाठियों से कूटा गया, हमारी बहनों के सिर फोड़े गए। अब तक वाइस चांसलर, गवर्नर जो कि खुद चांसलर है, सरकार एक कमेटी बना के फॉर्मेलिटी करके अपना पल्ला झाड़े बैठी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी इस मुद्दे पर बोले और उन्होंने छात्रों की मांग को जायज ठहराया। देखिए, सरकार को तुरंत जो है छात्रों की मांग माननी चाहिए। उनकी मांग बिल्कुल वाजिब है
एकदम से स्कॉलरशिप घटाना, 70% से ज़्यादा नंबर मिलते सबको मिलती थी, अब उसको कैपिंग करना, उसका घटाना गलत है। विपक्ष अपना काम करता आया है और करता रहेगा, लेकिन जिसके हाथ में सब है वो हरियाणा सरकार है। छात्रों को हरियाणा सरकार से आस थी और आखिरकार सरकार ने इस मामले में कमेटी बनाकर छात्रों को न्याय दिलवाने का आश्वासन दे दिया है। एचयू मामले पर बनी सरकारी कमेटी में बहुत सी अहम बातें होंगी। छात्रों से बात करने के लिए सरकार ने इस कमेटी का गठन कर दिया है। 4 सदस्य वाली इस कमेटी के जरिए छात्रों की बातों को सुना जाएगा, उनसे संवाद किया जाएगा। लेकिन इस कमेटी में कौन कौन सदस्य बनाए गए हैं जो कि छात्रों से बातचीत करेंगे, जानते हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा इस एचयू विवाद पर बनी कमेटी के सदस्य हैं। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर गंगवा को भी इस कमेटी का सदस्य बनाया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी भी इसी कमेटी के मेंबर हैं। नलवा से विधायक रणधीर पनिहार को भी इस कमेटी का मेंबर बनाया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से इस पूरे मामले में सीधे छात्रों को बड़ा आश्वासन दे दिया गया है। इस मामले पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो कहा, आइए जानते हैं। हरियाणा सरकार हर मोर्चे पर युवाओं और छात्रों के साथ है। युवाओं को कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी। लेकिन सवाल तो ये भी है कि इन प्रदर्शनकारी छात्रों की अब मांगे क्या हैं? आइए उन मुख्य मांगों पर नजर डालते हैं। स्कॉलरशिप नीति में हुए बदलाव को वापस लेना, लाठीचार्ज में शामिल सभी अधिकारियों पर कार्रवाई करना, कुलपति का इस्तीफा भी एचयू में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मांगा है। हिसार में प्रदर्शन पर बैठे छात्रों के धरना स्थल पर हालात क्या है, ये भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में उम्मीद है कि इन छात्रों से संवाद स्थापित कर इस विवाद को सुलझा लिया जाएगा। एचयू में हुए लाठीचार्ज के बाद बच्चे लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और इस वक्त हम एचयू के गेट नंबर 4 के सामने हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरीके से बच्चे जो है लगातार इतनी गर्मी में भी बड़ी संख्या में धरने पर बैठे हुए हैं। उनके साथ जो है लगातार किसान संगठन भी जो है इस धरने का समर्थन कर रहे हैं। और अब जो है फिलहाल बच्चों की तरफ से जो है 24 जून को एक छात्र न्याय महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें जो है तमाम प्रदेश के छात्र शामिल होंगे और उसके साथ ही साथ जो सामाजिक संगठन है उनको भी इस महापंचायत में बुलाया गया है। अब देखना ये होगा कि इस महापंचायत में प्रशासन और यूनिवर्सिटी के खिलाफ बच्चे क्या कुछ फैसला लेते हैं। खबर अभी तक कुलदीप सिंह, हिसार।